हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपको पता ही है कि जी मैंने आर्या सीज़न 1 का रिव्यू किया था, लास्ट ईयर किया था मई के आसपास। फिर उसके बाद मेरी जो एंटिसिपेशन थी सीज़न 2 के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो मैंने एक्सप्रेस भी करी थी। जिन लोगों ने मेरा रिव्यू वो देखना है आप देख सकते हैं। किसी को रिकैप चाहिए सीज़न 1 का, वो दोनों के दोनों वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। बहरहाल अब आते हैं स्टोरी जो आगे कैसे बढ़ रही है आर्या की। क्योंकि जब हमने सीज़न 1 के एंड में होते होते देखा था कि काफ़ी सारी चीज़ें पलट गई हैं। संग्राम जो उसका भाई है वो जेल में जा सकता है, उसका फादर जेल में जा सकता है, उसके ऊपर केस चल रहा है। किस तरीके से आर्या पूरी गेम पलटा देती है। लेकिन एट द सेम टाइम रशियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि खान उसके पीछे पड़ा हुआ है पेन ड्राइव के लिए। फिर आपको ये भी पता है कि शेखावत को अपना सामान चाहिए, और एट द सेम टाइम उसको जब मिलता है तो फिर वो उसको मरवा भी देती है। बड़े सारे लफड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेखावत का ख़ानदान है, इस बारी उदय शेखावत पीछे पड़ जाता है मैडम के। और मैडम को उदय शेखावत और उसकी फैमिली से बचना है। और यही सारी कहानी है। क्या वो बच पाती है कि नहीं बच पाती है, यही सब कहानी होती है। देखो, अब ये कहानी तो आपको 8 एपिसोड में से चौथे एपिसोड में जाके क्लियर होगी कि एक्चुअली में मुद्दा है क्या। आपका इंटरेस्ट शायद चौथे एपिसोड में जाके तो बनना शुरू होगा, क्योंकि पहले 3 एपिसोड तो बहुत ज़्यादा ढीले हैं। और मैं बताता हूँ ढीले क्यों हैं। देखो, जो सीज़न 1 में आपको मज़ा आया था ना आर्या देखते टाइम, वो ये ऐसे वुमेन की कहानी थी जो कि होमली वुमन है, बट एट द सेम टाइम उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिटर्मिन्ड है। जो उसकी डिटर्मिनेशन प्यार में, लव में, फैमिली की केयर टेकिंग में दिखती है, वो इसमें भी दिखती है कि वो अपनी फैमिली के कुछ भी कर गुजरेगी। पर एट द सेम टाइम वो कर गुजरने के लिए उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है फॉर्मल मतलब क्राइम वर्ल्ड में जाने के लिए। तो जो डिस्कवरी होती है क्राइम वर्ल्ड में जाने के लिए, गलतियाँ होती हैं, फिर टू एंड फ्रो होता है, फिर चेकमेट होती है आगे वाले इंसान की, वो आपको वो चीज़ें पसंद आई थी यहाँ पर। और बहुत सी हद तक बहुत सी बातों को लेके सस्पेंस बना हुआ था कि कौन सा बंदा कहाँ गेम खेल रहा है, उसके घर वाले, उसके फादर और उसका ब्रदर संग्राम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं। एट द सेम टाइम हमें जो शेखावत का रोल था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लग गया था। उसका रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था, उससे जो खूंखारपन आता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आया था। बट अब जब आप सीज़न 2 देखते हैं तो आपको कोई खूंखारपन नहीं दिखता है। और दूसरा आपको लगेगा कि आर्या इज़ बैक टू स्क्वायर वन। तो पहले एपिसोड में ही मतलब जो उसका कैरेक्टर आप यहाँ तक इस नॉच पे छोड़ा था आपने सीज़न 1 के अंदर, उसको गिरा दिया फिर से वो घबराई हुई औरत हो जाती है। और घबराई हुई औरत के बाद कैसे धीरे 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 उठती है, फिर उठने के बाद स्कीम बनाती है, और फिर फाइनल में आते आते एक और ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जो कि मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ बड़ी कन्वीनियंट हो गई हैं। शायद इसकी स्टोरी ही बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि बड़ी कन्वीनियंटली इजीली पुलिस के मुद्दे चल जाते हैं। बड़ी कन्वीनियंटली आप कह सकते हैं आर्या की अपनी अदालत चलती है, जब वो अपने तरीके से सबको घुमा लेती है, तब पुलिस भी उसकी साइड है, डॉन भी वो बन जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी, बट आई कैन से दैट द स्टोरी इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी वीक। ज़बरदस्ती की ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। चाहे जो सबसे एंड वाला जो रिवील आता है वो तो सबसे ज़्यादा इलॉजिकल था मेरे को लगा। वो उसको ना भी होता तो ऐसे कोई स्टोरी में कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, ज़बरदस्ती डाल दिया। और जो आप सोचते हैं कि हिडन जो चीज़ें होती थी ना सीज़न 1 के अंदर, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा हिडन वाला लगने नहीं वाला है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चलती है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है। और जो रिलेशनशिप दिखाया गया है रशियन वाला माफिया का, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मेडअप लगेगा। एक्टिंग अनफॉर्चुनेटली सुष्मिता सेन की बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी मुझे इस बारी। क्योंकि जो आपको खंबा गाड़ी करने से, ऐसे नमस्ते करने से और करने से आप उस तरीके की डिटर्मिन्ड वुमेन बन नहीं पाते हो। दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज भी हैं। एक साइड उनके कंधे में चोट लगी हुई है, तो वो ऐसे पकड़ के हाथ पकड़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में, क्योंकि सीज़न 1 में उनको चोट लगी थी, गोली लगी थी। और यहाँ पर कुछ कुछ सीन आते हैं जिसमें वो ऐसे पकड़ रही हैं कि जी अभी भी दर्द है, लेकिन लास्ट सीन के अंदर वो फिर से जिमनास्ट करने लग जाती हैं। तो मतलब, और कोई ऐसा वूंड का निशान भी नहीं है। मतलब इन अ वे ही इज रिफ्लेक्टिंग कि अच्छा सीज़न 3 भी इसका आएगा, और सीज़न 3 में अब शी इज़ गेन बैक हर स्ट्रेंथ, बट सडनली। तो सब कुछ सडनली होता है। पहले सडनली ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है आर्या द टाइग्रेस का एकदम कैट
क्योंकि कैट फैमिली से हैं दोनों शायद इसीलिए। फिर उसके बाद वो अचानक से धीरे धीरे गेन करने लगती हैं, शी गेन्स कंट्रोल, पैसे भी नहीं होते हैं, फिर पैसे भी आ जाते हैं, फिर कंट्रोल भी आ जाता है, फिर अचानक से इंटरट्वाइनिंग ऑफ स्टोरीज भी होने लग जाती हैं, फिर उसके बाद कोई खास रिवीलिंग भी नहीं होती है, फिर स्टूपिड से रीज़न की वजह से माफिया भी जो भी जैसे भी रिएक्ट करता है वो आप खुद देखना। एक जो एंड का रिवील है, ट्विस्ट जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल सा है। अगर आप जब देखोगे उसको आप बोलोगे अगर ये ट्विस्ट नहीं भी होता, वो वैसे भी ट्विस्ट कैन ओनली लास्ट फॉर 10-15 मिनट्स, तो वो भी डाउन द ड्रेन चला जाता है। और फिर एंड में जो कॉल आता है आर्या को, उससे ये साबित कर दिया जाता है कि भैया अभी तो सीज़न 3 भी आना है एंड आर्या दिस टाइम इज़ रेडी। तो जैसे सीज़न 1 के अंडर आर्या का ऐसे मैं देख लूँगी सबको, वैसे ही था सीज़न 2 का भी अंडर, हाँ अब मैं देख लूँगी, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बट ना तो डायलॉग्स इतने ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, ना कैरेक्टर की राइटिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि अगर आप आर्या का वुमन एक फिक्टिशियस सा कैरेक्टर बना रहे हैं, आपने उसको एस्टैब्लिश कर दिया दैट शी इज़ इन द गेम, शी इज़ नाउ देयर टू फाइट द बैडीज। अब उसको थोड़ा सा उस कैरेक्टर में जाने दो, फिर कैरेक्टर से पीछे खींचते हो उसको, फिर आगे लेके जाते हो, आगे पीछे में ना हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इस बारी के लिए रहेगा सी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बहुत स्लो है, कुछ भी हो रहा होता है, और बिल्कुल मज़ा नहीं आया यार। बिकॉज एक डेढ़ साल के गैप के अंदर ना हमने बहुत सारी मेचोर चीज़ें देख भी ली हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज देख ली हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, क्राइम भी है, एक्शन भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है। ये फ्लैट लगी मुझे। बाकी आप देखो, फिर उसके बाद मुझे बताना। जो सुष्मिता सेन के फ़ैन हैं वो देख लें, उनको शायद ठीक लगे, बिकॉज गुड टू सी हर बैक ऑन द स्क्रीन। बट इतना कन्विंसिंग मुझे कुछ भी नहीं लगा, ना स्टोरी लगी, ना एक्टिंग लगी, ना इसके जो भी इन्होंने ट्विस्ट डालने की कोशिश करी है, सस्पेंस तो कुछ है ही नहीं, उस तरीके का लगा। सो खाम खा इतना मैं जाग गया, थोड़ी देर सोता हूँ क्योंकि फिर मेरी सुबह सुबह की टिकट्स हैं। आई हैव टू सी 2 मूवीज़ कल चंडीगढ़ आशिकी, फिर उसके बाद बेले। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और रिव्यू के साथ। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बेल आइकन को ना। बाय बाय।